चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में भी जम्मू कश्मीर और हरियाणा से कोई कम चुनावी माहौल नहीं सेट हुआ है, जबकि उपचुनाव की तारीख की अभी घोषणा भी नहीं हुई है। मुख्यमंत्री योगी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव एक दूसरे के खिलाफ काफी आक्रामक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ज्यादा जोर मिल्कीपुर और करहल पर ही दिखाई दे रहा है। करहल विधानसभा सीट मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में आती है, जहां से फिलहाल डिंपल यादव सांसद हैं। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो लोकसभा चुनाव की ही तरह मिलकर लड़ेंगे, लेकिन बीएसपी अकेले मैदान में उतर रही है। लेकिन अयोध्या की हार की वजह से बीजेपी के लिए ये जो उपचुनाव है वो आन बान और शान का मसला बन गया है, और इन उपचुनाव की वजह से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग लगातार तेज हो रही है। अब आपको जरा समझाते हैं कि दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग की कौन सी वो अहम बातें हैं जो सुर्खियां बटोर रही है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं, वैसे सपा के दरिंदे ठीक नहीं हो सकते। अखिलेश का पलटवार, जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, ये अखिलेश यादव ने कहा। योगी आदित्यनाथ ने कहा जितना बड़ा गुंडा माफिया वो समाजवादी पार्टी का शागिर्द था। अखिलेश ने कहा मेरी और उनकी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगेगा। योगी ने कहा तब माफिया की पेरोल सरकार चलाती थी। अखिलेश ने जवाब दिया कि टॉप 10 माफियाओं की सूची सरकार की तरफ से जारी करनी चाहिए। योगी ने कहा कि इनको वो विवादित ढांचा प्यारा जिसे राम भक्तों ने नेस्तनाबूद किया। अखिलेश ने कहा हिंदू मुसलमान करने से बीजेपी को लाभ मिलेगा, और यही करती आई है वो। योगी ने कहा मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते थे। अखिलेश का जवाब अगर कोई मुस्लिम है तो बदनाम समाजवादी पार्टी को कर दो। ये तमाम बातें अखिलेश और योगी के बीच में हुई हैं, जो चर्चाओं का विषय बन गई है। अब देखिए, हाल ही में एक अखिलेश यादव ने बोला था कि मठाधीश और माफिया में कोई फर्क नहीं होता। फिर क्या था, योगी आदित्यनाथ भी गर्मी ठंडा कर देंगे वाले अंदाज में एक बार फिर शुरू हो गए। योगी आदित्यनाथ ने मठाधीश और माफिया वाले बयान के लिए भी अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि सपा नेता में औरंगजेब की आत्मा घुस आई है। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं, और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। आप मास्टरमाइंड का क्यों नहीं इनकाउंटर किया? क्या वजह थी? क्योंकि आप सुन के वापस आ गए होंगे। कोई एसटीएफ से सवाल पूछ लेगा। ये स्पेशल टास्क फोर्स है। कुछ लोगों ने फुल फॉर्म कुछ और भी बनाया है। क्या आप सवाल पूछ लोगे? नहीं पूछ पाओगे। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। बारिश के बीच गाजियाबाद के घंटाघर रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के साथ साथ राहुल गांधी को भी कटघरे में खड़ा किया। बोले 2017 से पहले जब राज्य और केंद्र में दोनों लड़कों की जोड़ी थी, सरकार था, तब वो जनता से मिली शक्तियों का इस्तेमाल भस्मासुर की तरह करने लग गए। 2017 के चुनाव में भी सपा और कांग्रेस का गठबंधन था और उत्तर प्रदेश के लड़के कैंपेन चलाया करते थे। इन्होंने लूटने के सिवाय, अपने परिवार के सिवाय किसी का कोई हित नहीं किया है, कभी नहीं किया है, कभी नहीं किया है। बहनों और भाइयों, इन लोगों को जब भी जनता जनार्दन ने शक्ति दी है तो इन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। ये जो झूठी कहानी पढ़ी जा रही है इनकाउंटर को लेकर के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे इनकाउंटर हो रहे हैं। हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है,
गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई, पुलिस उठा करके लेके गई एसटीएफ। देखिए, उत्तर प्रदेश में विकास की बात को लेकर के सीएम योगी आक्रामक हैं। जनता भी सीएम योगी के विकास और शासन को गले लगा रही है। सीएम योगी ने एक बार फिर से विकास को लेकर हमला बोला। नजर नहीं है, लेकिन नजारों की बात करते हैं, जमीन पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में ये सुधारों की बात करते हैं। जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं उसके विकास के खिलाफ नहीं है। अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बने, अयोध्या के पास और अयोध्या के आसपास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हालांकि उसके लिए दिमाग चाहिए होता है। अब भले ही अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट जीत ली हो, लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ा है और आक्रामक कैंपेन कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी जानते हैं कि सावधानी हटते ही दुर्घटना घट सकती है।